हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया था कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अन्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, वन बाई वन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 140। अब हमें 140 को डिवाइड करना है। ठीक है जी, 140 के हमें गुणनखंड लेना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 लास्ट में 0 आ रहा है, ये अपने आप में एक सम संख्या है, 2 से भाग जा सकता है। 2 से भाग देंगे 70 बार जाएगा बेटा। 2 से यदि आप डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 बचा 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा भाई? क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा 35? जी नहीं। जो 35 है एक विषम संख्या है बेटा, 2 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगी। अब हम किससे डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 और 3 8 हुआ, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अभी किससे डिवाइड होगी? 5 से। 5 सता 35। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 आ गया तो 7 से ही डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है जी। 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो 140 के जो आप गुणनखंड है, आप 140 के गुणनखंड क्या लिख पाएंगे बेटा? 2 2 जा 4, 5 जा 27, 140। या आप इसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2, हमारे पास दो 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2, 2 की घात 2 इंटू 5 गुणित 7। आप इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? 156 है। अगर हम 156 को डिवाइड करने की कोशिश करें तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 आया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिरी 6, 2 9 के 18। अब आपके पास 39 आ चुका है। 39 देखिए लास्ट में 9 है, एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। हम जोड़ के देखते हैं, 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े में आता है बेटा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 एक कम 3 और 3 तिरी 9 हो जाएगा। फिर अब 13 आ गया, तो 13 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, सीधे 13 ही आपके पास आ जाएगा। सीधे 13 ही आपके पास में आ जाएगा। तो आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? 156 के क्या लिख सकते हैं बेटा? गुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? 13 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 3825 आपके पास में क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है 3825। इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3825 आपके पास में है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पहले बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे लास्ट में 5 दिख रहा है, तो आप पहले इसको 5 से ही डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 5 आपको दिख रहा है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो ऐड करके सीक्वेंस वाइज 2 से नहीं होगा, आप पहले सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे ही आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। बाकी जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में हम जमा लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 5 दिखा तो मैंने 5 से डिवाइड किया बेटा। यहाँ पर 38 है, 5 सत्ता 35 हो गया, बचा 3 हो गया 32, 5 छिक्के 30, बचा कितना? 2 पचम 25, 765, 765 आ गया। अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 एक कम 5, बचा 2 पचम 25, 5 तिरी 15। अब हम यहाँ पर आके फंस गए। 153 हमारे पास आ चुका है। अब 153 आप याद कीजिए, यदि आपको पहाड़े याद हों तो 17 के पहाड़े में आप जानते हैं 153 आपके पास में आता है। 17 के पहाड़े में 153 आपके पास में आता है। कितनी बार में आता है बेटा? 17 के पहाड़े में आता है तो आप इसको 9 बार लिख सकते हैं। 17 9 के 153, और 9 के गुणनखंड आप जानते हैं, 3 तिरी 9 और 3 एकम 3 आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर पहले 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आप इसको जोड़ते तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता था, तो आप पहले 3 3 से डिवाइड करते, लास्ट में 17 बचता, आप उससे भी कर सकते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसको लिखें, अगर आपको 17 का टेबल याद ना हो यहाँ पर, तो देखिए, माना कि आपको 17 का टेबल याद नहीं है, ठीक है जी, यहाँ तक आके आप फंस गए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अब आपके पास यहाँ पर देखिए एक नंबर आया है 153। कोशिश कीजिए अब ये किससे डिवाइड होगा, तो आप ऐड करके देखिए। 3 और 5 8 और 1 9, 9 आया, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 6 15, 3 एक कम 3। ठीक है जी। 5 और 1 को ऐड करेंगे बेटा, 6 आएगा, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड कीजिए। 3 एक कम 3, 3 7 21,
फिर आप यहाँ पर 17 आ गया तो 17 को आप सीधे 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 और 17 के पहाड़े में ही आता है। तो ये आपके पास में यहाँ पर फैक्टर बन गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास में फैक्टर बन गए हैं। तो यदि आप इसको लिखना चाहें तो 3825 इसके क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। आप बढ़ते हुए क्रम में जमा दीजिए। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17 आपके पास फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5005 5005 को लेकर हम बात करते हैं। 5005 हमें 5 दिख रहा है बेटा, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 1001 टाइम्स यहाँ पर जाने वाला है भाग। ठीक है जी, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 1001 मेरे पास आ चुका है। 1001 मेरे पास आ चुका है ना। तो ये संख्या देखिए, यदि आप इसको ऐड करें तो ना तो 2 से जाएगी ना तो 3 से जाएगी, 4 से भी नहीं जानी, 5 से भी नहीं जानी, 6 से भी नहीं जानी। अब 7 से ट्राई करते हैं। 7 से हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, अगर चला गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7 बचा 3, यहाँ पर हो गया 30। 7 चौका 28 बचा 2, 21। 7 तेरी 21 आ गया। 143 मेरे पास आ चुका है। 143 यदि 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 4 3 7 और 1 8 हुआ बेटा सम, तो ये 9 से भी नहीं जाना। ठीक है जी, 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से ट्राई करते हैं। 11 से अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो 11 एकम 11 और 3, 11 तेरी 33, 13 बचेगा, तो 13 का भाग 13 में ही जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स इसके बन गए हैं। 5005 इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर आपके पास बने हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हमारे पास फैक्टर हो चुके हैं। आप यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, कि जो आपके पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 है बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे पास 1001 देता है। 7, 11 और 13 का जो गुणनफल है ये आपको 1001 आपके पास में देता है। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन है 7429, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, यदि हम बात करें 7429 को लेकर, तो ये थोड़ा सा आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम ट्राई करते हैं। बेटा ये जो नंबर है 7429, इसको देखिए 2 से भाग जाएगा नहीं। यदि हम 3 को लेकर बात करें तो 9 और 2 11, 12 13 14 15, 15 5 20 2 22 आ रहा है। 22 आपका 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा यहाँ पर डिवाइड, है ना जी। 6 से भी नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 7 एकम 7, 2 बच जाएगा। 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ये 11 से कैसे चेक करेंगे? जो सम स्थानों पे जो अंक हैं 7 और 2 9 और 9 और 4 13, 13 और 9 का अंतर 4, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। 13 से कोशिश कर लेते हैं। 13 पंचे 65, 9 बचेगा 92, 13 सत्ते 91, 1 19 बचेगा। 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा। 17 से डिवाइड करते हैं बेटा। 17 चौका 68, है ना जी। 69 70 71 72 73 74, 6 बचेगा। 6 यहाँ से हो जाएगा 62, 6 यहाँ से हो जाएगा 62। तो फिर अब हम क्या करेंगे? 17 चौका 68, 17 तिरी 51, 62 में से 51 यदि हम घटाएंगे बेटा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11, 11, 119 आपके पास में बचेगा। 17 सत्ते आपके पास 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 आपके पास में हो जाएगा। 437 आपके पास में बचेगा। 7 3 10 4 14 हो गया, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको किससे डिवाइड करें? 437 पे हम पहुंच चुके हैं। इसको देखिए और किसी से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 437 ये 17 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम किससे डिवाइड करें बेटा? 17 से नहीं हो रहा तो इससे आगे चलते हैं, 19 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 19 दूनी 38, 38 कितना बचेगा बेटा? 5 57, 19 3 57, 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिवाइड होना ही नहीं है। 23 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि 7429
तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या बने 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार करके देखिएगा, बड़े नंबर्स पे ये जा रहा है, बाकी ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।